हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। यहाँ पर कल हमने अपने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है और यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसकी ट्रेड साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 22,930 के ऊपर निकलता है निफ्टी और वहाँ पर अगर सस्टेन होना शुरू करता है तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा अप मूव भी देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अगर ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है अगर इसका ब्रेक डाउन होता है 22,840 के आसपास, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है। और हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे थे कि यहाँ पर जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो लगभग 23,000 के नीचे लगभग 4 दिनों से आ रही थी। और आज फाइनली जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट हो रहा था निफ्टी में पिछले काफ़ी टाइम से 22,800 के आसपास, और उसका भी आज यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया और जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,764 के अराउंड। और यहाँ पर कल हमने आवरली टाइम फ्रेम में आरएसआई में भी ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम में लगभग 6 से 7 दिनों से यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आज उसका भी ब्रेकडाउन हो चुका है। निफ्टी चार्ट को यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर आपको मालूम होगा हम पिछले 8-10 दिनों से इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर निफ्टी को काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखना पड़ता है। जब भी यहाँ पर निफ्टी आता है तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक प्राइस में रिजेक्शन होता है और फिर ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो सपोर्ट लाइन है, निफ्टी वहाँ पर जाकर एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। और इसी के साथ यहाँ पर डेली कैंडल्स में या डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखेंगे जो आरएसआई में यहाँ पर भी जो एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था ये ट्रेंड लाइन में, यहाँ पर भी आज उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। और इसी के साथ आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी में लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम उनको यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,800 के नीचे ही आई है। तो यहाँ पर देखेंगे आप इस सपोर्ट का जो ब्रेकडाउन है हो चुका है। तो यहाँ पर जब भी ये 22,750 के आसपास निफ्टी आता है तो यहाँ पर आप इंट्राडे में शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट तक के भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी के पास कोई मजबूत सपोर्ट नहीं है और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को आप अवॉइड ही करिए जब तक अब निफ्टी यहाँ पर 23,000 के ऊपर निकल कर 1-2 दिन क्लोज होना शुरू नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करिए। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आप मार्केट ओपन होते से ही किसी भी टाइप के आप ट्रेड को अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है एक बार 22,900 तक एक स्विंग आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों की जो लॉन्ग पोजीशंस थी तो वहाँ पर वो एक बार कवर करने के लिए वहाँ तक निफ्टी जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी को स्टेबल होने का मौका दें, उसके बाद ही यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बाद ही यहाँ पर किसी भी टाइप की आप ट्रेड को इनिशिएट करें। और इसी के साथ यहाँ पर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें। जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है यहाँ पर 22,800 के नीचे ही है। यहाँ पर अगर आप 22,800, 22,900 और 23,000 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। और इसी के साथ यहाँ पर 22,800 की जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर भी काफ़ी कॉल राइटर्स ने अपने कॉल को राइट किया है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे लॉन्ग पोजीशंस तो डीप इन द मनी में क्लोज करी जा रही हैं। कल भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। और इसी के साथ यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था कि 22,800 के आसपास माइनर सपोर्ट है। अगर यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर निफ्टी 22,600 तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो निफ्टी आज आया 22,720 तक, तो देखा जाए यहाँ पर क्योंकि 22,700 तक पर भी यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस कम हुई हैं। लेकिन अगर आप कॉल राइटर्स के कॉन्फिडेंस को देखेंगे तो यहाँ पर डीप इन द मनी में भी जाकर यहाँ पर कॉल राइटर्स ने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। और यहाँ पर जो आप एक मजबूत सपोर्ट जिसको बोल सकते हैं वो अभी यहाँ पर दूर दूर तक 22,500 तक ही नज़र आ रहा है, जिसको आप एक ठीक ठाक सपोर्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 22,800 के आसपास से यहाँ पर निफ्टी फिर से वीकनेस देना शुरू करता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो हमने कल भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास एनालिसिस करने के लिए है नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पर 300 से 400 पॉइंट की एक ट्रेडिंग रेंज में ही यहाँ पर चॉपी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर इंट्राडे में हमने कल डिस्कस किया था कल के वीडियो में कि अगर इंट्राडे में 49,000 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप उसको अवॉइड ही करिए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो पुल बैक आता है वो लगभग यहाँ पर 49,000 के आसपास ही क्लोज होता है इंट्राडे में बैंक निफ्टी। और यहाँ पर अगर आप आज देखेंगे जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 49,000 के आसपास, यहाँ पर देखा जाए तो वीकली बेसिस पे
यहाँ पर बैंक निफ्टी ने पहली बार यहाँ पर 49,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये एक नेगेटिव साइन हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 49,000 के आसपास ही घूम रहा है पिछले 2 महीनों से बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करेंगे। तो यहाँ पर हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर फिर से फ्रेश व्यू लेंगे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 49,000 के नीचे ही है, 48,980 के आसपास क्लोजिंग आई है। यहाँ पर अगर 48,800 का लेवल ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में आने वाली ट्रेडिंग सेशन में और उसके बिलो वहाँ पर जाके 10 से 15 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है, तो बैंक निफ्टी में 600 से 700 पॉइंट का एक फॉल आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। और अभी आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड ही करिए, क्योंकि निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है। अगर यहाँ पर निफ्टी में सेलिंग आती है, यहाँ पर आने वाली ट्रेडिंग सेशन में एग्रेसिवली यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशंस को थोड़ा सा अभी आप अवॉइड करिए जब तक यहाँ पर बैंक निफ्टी 49,400 के ऊपर निकल के इंट्राडे में वहाँ पर थोड़ी बहुत देर वहाँ पर सस्टेन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर आप लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड ही करिए। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो कल भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि 49,600 के आसपास यहाँ पर जो बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग आई थी, लगभग वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर हम आज इस कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर एनालिसिस करें तो आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 49,000 के आसपास, तो आप यहाँ पर देखेंगे 48,900 और 49,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पुट साइड का डेटा है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। यहाँ पर आउट ऑफ द मनी जाकर 48,000, 48,100 यहाँ पर भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया है। अगर आप ओवरऑल यहाँ पर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। हो सकता है यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 48,800 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको एक 600 से 700 पॉइंट का एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।